Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान सीईटी परीक्षा के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, इसे आदिवासियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। राव चंद्रसेन को कहा जाता है दोस्तों। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था और ये जोधपुर के थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों करणी माता का मंदिर, बताइए। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों। और यह चारणों की कुल देवी व बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। इनका जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था दोस्तों। इन्हें चूहों की देवी व जगत माता का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण 1443 ईस्वी में से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ों पर महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। इसका वास्तुकार मंडन था। इसी दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ था उदय सिंह का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का ताजमहल, बताइए। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है दोस्तों। ये जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन, बताइए। राजस्थान का नंदन कानन सिलिसेट झील को कहते हैं दोस्तों। यह दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। बताइए दोस्तों, कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली जिला है दोस्तों, जो सर्वाधिक 8 जिलों अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, नागौर, राजसमंद, बाड़मेर व जोधपुर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों सती माता का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, बताइए। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है दोस्तों। इसे राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का तथा अरावली की अरमान आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन डी अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में कितने संभाग हैं। कितने संभाग है दोस्तों राजस्थान राज्य में। राजस्थान में 7 संभाग है दोस्तों। राज्य में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 में शुरू हुई थी। उस समय राज्य में केवल 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। कितनी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, बताइए। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है दोस्तों और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है। ठीक है, अगर राज्य की कुल सीमा पूछे
तो इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ दो। ठीक है, 5920 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा कुल सीमा राजस्थान की। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ भरता है? कहाँ भरता है दोस्तों खेजड़ली मेला? ये मेला जोधपुर के खेजड़ली गांव में लगता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों चिड़ावा का गांधी? बताइए। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों पटवों की हवेली? पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। यह जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी हवेली है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है, मथेरन कला प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों मथेरन कला? बताइए। मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। इस कला में कपड़े पर सोने का काम किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? कहाँ भरता है दोस्तों चंद्रभागा मेला? बताइए। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालावाड़ जिले के झालरापाटन में भरता है दोस्तों, जिसे हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी झालावाड़ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? कितने चरणों में पूर्ण हुआ दोस्तों? बताइए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 में पूर्ण हुआ था दोस्तों, जिसमें कुल 8 वर्ष 7 महीने व 14 दिन का समय लगा था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे तथा राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? कौन सा है दोस्तों राज्य पुष्प? रोहिड़ा है, गुलाब है, सूरजमुखी है या कमल है? बताइए। राज्य वृक्ष रोहिड़ा है दोस्तों। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुस्थल का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा आदि नामों से भी जाना जाता है तथा इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान की कामधेनु? बताइए। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है दोस्तों। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू गांव के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, यह एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना, चंबल नदी, सॉरी बी। चलिए अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है दोस्तों बम नृत्य? बताइए। बम नृत्य अलवर भरतपुर में होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? किसे पूजा जाता है दोस्तों सांपों के देवता के रूप में? बताइए। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। ये राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। इनका जन्म ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर? बताइए। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों तथा राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों खड़ताल का जादूगर? सद्दीक खान मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहते हैं दोस्तों।
और भपंग का जादूगर जहूर खान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का खजुराहो? राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। तथा राजस्थान की मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवरा को कहते हैं दोस्तों, जो बारां जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य बताना है दोस्तों, कौन सा है? बताइए। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। ठीक है, इसे राजस्थान नृत्यों का सिरमौर अब तथा राजस्थान नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कौन सा संभाग है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है दोस्तों। ठीक है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान की थर्मोपल्ली? बताइए। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी राजसमंद को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? राजस्थान की काशी बूंदी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान की द्वितीय काशी या छोटी काशी जयपुर को कहा जाता है। तथा राजस्थान की लौड़ी काशी बांसवाड़ा को, वो राजस्थान की उपकाशी डिडवाना नागौर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों राजस्थान दिवस? इसका जवाब आप देंगे दोस्तों कमेंट में। ठीक है, और बता के जाना आपने 30 में से कितने सही किए। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अभी तक आपने अपने चैनल सक्सेस टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।